हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही अच्छा सा व्लॉग होने वाला है। तो ज़्यादा कुछ मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज के दिन में इतनी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी ना कि ऐसा लग रहा था कोई आए प्लीज़ मुझे हेल्प कर दे, कम से कम टप्पू को तो भी संभाल ले तो मैं सब कुछ कर लूँगी, ऐसा लग रहा था। बट क्या कर सकती, विवेक की ड्यूटी थी, विवेक ड्यूटी गए थे। एंड जो है ना पीकू ट्यूशन गई हुई थी और मैंने सब कुछ संभाला। तो सब कुछ भगवान की, इससे सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। तो ये जो है ना ये मॉर्निंग का टाइम था, तो सुबह सुबह विवेक सारी चीज़ें खरीद के लेके आ गए थे, मुझे जो भी कुछ चाहिए था ना तो वो सब कुछ विवेक लेके आ गए थे। और बस यहाँ पे मैं वही चेक करी थी, मैं उठी फ्रेश वगैरह हुई और सबसे पहले मैं वही सब कुछ देख रही थी कि सारी चीज़ें बराबर है नहीं है। तो क्योंकि जो है ना मैंने पूजे के लिए खाना बन रहा है। एक्चुअली आज के ब्लॉग में मैं बता दूँ, आज के ब्लॉग में मैं छोटे बच्चों का खाना रख रही हूँ। हमारे घर में 40 दिन की जो जोत थी ना वो कल से ख़त्म हो जाएगी। तो आज जो है मैं बच्चों के लिए खाना रख रही हूँ। तो वही सारी चीज़ें जो भी मुझे चाहिए थी मैंने विवेक को लिस्ट बना के दे दी थी, विवेक लेके आ गए हैं। तो अभी मैं सब कुछ निकाल के रख रही हूँ। सब कुछ मैं दिन भर में बनाया किया, उसके बाद में जब लास्ट में मैंने भगवान को खाना खिलाने के लिए यहाँ पे निकाला तब मैंने शूट किया है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे भगवान के प्रसाद में बनाया। और भी कुछ क्लिप मैंने शूट की थी बट पता नहीं वो कैसे यहाँ पे डिलीट मिसप्लेस हो गई, क्या हो गई कुछ पता नहीं चल रहा है। भगवान को मैंने सबसे पहली प्लेट खाना खिलाई, उसके बाद में हमारे सोसाइटी में जितने भी बच्चे हैं उनको बुलाया। पीकू के फ्रेंड्स है, पीकू के ट्यूशन में के बच्चे हैं, ऐसे सब बच्चे करके पूरे 15 बच्चे आ गए थे खाना खाने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है ना ऐसा कुछ करते हैं हम लोग घर में। तो पीकू को बड़ी खुशी हो रही थी, मैं खाना सर्व करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। और टप्पू भी बीच बीच में कूदे जा रहा था, तो विवेक टप्पू को संभालते जा रहे थे, थोड़ा सा खाना सर्व करने में भी हेल्प कर रहे थे। और पीकू और मैं सबको खाना थे और सारे बच्चों ने बड़ी बड़े ही खुशी से खाया क्योंकि मैंने बहुत मिर्च कम रखी थी सारे खानों में, क्योंकि बच्चे जो है नहीं खाते हैं तीखा, इस वजह से। और पीकू देखो कैसे भाग भाग के सबको रोटियां दे रही है, खुशी थी कि मैं सबको खाना खिलाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, उसने सबसे लास्ट में, उसको इसी में बहुत खुशी लग रही थी लोगों को खिलाने में। तो सारे बच्चों ने पेट भर के खाया। मैंने सब कुछ मतलब नॉर्मली खाना बनाया था, आलू बैंगन की सब्जी, रोटी, दाल चावल, कड़ी, आलू के पकोड़े और खीर बनी थी। मैंने बस इतना ही खाना बनाया था बट बहुत टेस्टी खाना बना था, सब बच्चे कह रहे थे। और सारे बच्चों ने पेट भर के खाना खाया, तो बहुत दिल को मतलब शांति मिल रही थी कि चलो इतने से बनाया बट सारे बच्चों ने कम से कम खुश होकर खाया तो सही, किसी को तीखा वीखा उतना लग नहीं रहा था। कुछ बच्चे थे जिन्होंने बिल्कुल भी सब्जी को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ दाल चावल से खाना खाया। बट ठीक है। और देखो टप्पू यहाँ पे बीच बीच में सबकी प्लेट छीनने के लिए भाग रहा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रोग्राम किया। उसके बाद में आगे मैंने ब्लॉग ही नहीं किया क्योंकि जो है ना बहुत ही ज़्यादा थक गई थी मैं, इस वजह से आगे ब्लॉग ही नहीं कर पाई। नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। दूसरे दिन हम लोग जो है ना शाम के टाइम में हम लोग जा रहे थे टाकर घाट के मंदिर, क्योंकि वहाँ पे थी यात्रा, मतलब कि मेला था। आज जो है ना नेक्स्ट डे में चैत्र पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन में जो है ना सवा महीने की जो जोत होती है, 40 दिन की जोत, वो ख़त्म होती है। तो इस दिन मेला लगता है वहाँ पे। तो हम लोग को जाना था दर्शन के लिए भी और मेला देखने के लिए भी। तो हम लोग आ गए थे। तो देखिए मंदिर को कितना अच्छा सा प्यारा सा सजाया है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट बहुत भीड़ होने की वजह से प्रॉपरली दर्शन नहीं मिल रहा था। वहाँ पे गार्ड्स थे तो वो फटाफट आगे जाने के लिए कह रहे थे। हम लोगों ने दर्शन वगैरह ले लिया एंड बाहर भी देखो मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ा सा भी हाथ छूटा और बस घूम जाएंगे। विवेक जो है ना टप्पू को गोदी में से 1 मिनट के लिए नहीं उतार रहे थे एंड मैंने पीकू का हाथ पकड़ा था। और विवेक जो है ना थोड़ा थोड़ा आगे जाते जा रहे थे, फिर पीछे देखते जा रहे थे कहीं मैं घूम तो नहीं गया। उन्होंने बता के रखा था अगर घूम गए तो के रुकना है करके, उन्होंने पहले ही बता के रख दिया था। वैसे मोबाइल्स थे बट इतने हड़बड़ाहट में इतने शोर में आवाज़ नहीं आता है मोबाइल्स का, इस वजह से हम लोगों ने एक जगह देख के रखी थी कि अगर कोई भी घूम जाता है तो वहाँ पे आके खड़े होना है करके। और बच्चों को हम लोगों ने इतने इससे मतलब इतना डर लग रहा था ना बच्चों का हाथ छोड़े ना छोड़े इस चक्कर में। और वैसे भी थोड़ा सा मूड अपसेट था मेरा, तो मैंने कुछ ज़्यादा खरीदा भी नहीं। ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग जो में है मेले में से आ गए थे, जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले जो देखा होगा ना क्लिप, वो है हम लोग कल गए थे मेले में। परसों एक्चुअली मैंने घर में खाना रखा था, बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो गई थी, छोटे छोटे बच्चों का खाना रखा था। बट जो है ना कुछ भी थोड़ा सा भी प्रोग्राम अगर करते हैं तो छोटे बच्चे के साथ में मेनली बहुत ही ज़्यादा जो है ना भागदौड़ हो जाती है। फिर भी बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया। उसके बाद में हम लोग गए थे कल। तो कल जो है ना हम लोगों ने जो 40 दिन की जो जोत लगाई थी वो कल से ख़त्म हो गई। तो कल जो है ना मंदिर में टाकाघाट में जो है यात्रा होती है, मतलब कि मेला लगता है और भगवान के दर्शन भी किए। तो मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था क्योंकि बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, आगे आने वाले दिनों में आप सबसे शेयर करूंगी मैं अगर हो सके तो।
तो बिल्कुल मूड नहीं था, बट मुझे जो है दर्शन करना ही था, तो हम लोग चले गए। साथ ही में जो है बच्चे थे साथ में, तो कुछ ना कुछ लेना होता ही है। तो जो जो चाहिए था वो खरीदा है, एंड बाकी ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग भी एंड कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा भी देते हैं जो छोटी मोटी चीज़ें खरीदी थी। और ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेला लगा हुआ था, क्योंकि 2 साल के बाद, कोरोना के बाद में भी फर्स्ट टाइम मेला लगा था। तो बहुत बड़ा मेला लगा था एंड बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रौनक रौनक लग रही थी सबसे पहली बात। तो वहाँ से जो है ना मैं लेके आई हूँ मेले में से ये किताब है। तो ये मराठी में किताब लेके आई हूँ मैं, क्योंकि जो है ना ताकि विवेक भी पढ़ सके, क्योंकि इंग्लिश में होती है तो फिर विवेक पढ़ते नहीं है किताब, इसलिए। और वो मुझसे बहुत ही, मैं जब भी कोई किताब ऑर्डर करती हूँ तो मैं इंग्लिश में ऑर्डर करती हूँ, तो फिर विवेक का कहना होता है यार तुमने इंग्लिश में ऑर्डर कर दिया, हिंदी या मराठी में करती हूँ। तो मैंने फिर ये वाला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो है ना जीवन चरित्र वाला मराठी में लिया है। फिर मैंने ये, बहुत छोटी सी बुक है बट बहुत फायदेमंद है और बहुत अच्छी है, बच्चों को भी पढ़ के सुना सकते हैं। तो ये खरीदा है। उसके बाद पीकू ने अपने लिए जो है ना ये हेयर बेल्ट खरीदा है, बहुत क्यूट सा, मुझे भी अच्छा लग रहा था, फिर मैंने खरीद लिया। ये 20-30 रुपए में बाहर मिलते हैं ऐसे हेयर बेल्ट, और वहाँ पे ये मेला होने की वजह से ये 50-50 रुपए में उन लोगों ने ये हेयर बेल्ट बेचे हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा था। और पीकू का जो है ना इस पर बहुत दिल आ गया था, तो मैंने कहा कि चलो ले लो। तो ये एक हेयर बेल्ट जो है पीकू ने लिया है कि भाई हाँ। और उसके बाद में है पीकू ने लिए है सैंडल, और बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे सैंडल थे। मतलब मेले में जो है ना पूरे ही दुकान, जैसे कि नॉर्मल मेले में दुकान होते हैं ना, चप्पल के, कपड़े के, खाने के, टॉयज के, बर्तन के सारे दुकान थे। तो पीकू को दिख गई ये चप्पल, तो फिर पीकू ने ये वाली चप्पल ले ली, बहुत ही क्यूट है। पीकू को ऐसे वाले चप्पल बहुत पसंद आते हैं, पहले भी उसके पास ऐसे ब्लैक वाले थे। तो ये खरीद ली, उसको तो बहुत से खरीदना थे बट एक खरीद ली, क्योंकि हम लोग जो है ना ज़्यादा चप्पल जो है हम अपने लिए लेते हैं तो कोई बात नहीं, तो बच्चों के लिए लेते हैं ना बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। पर बट फिर भी दोनों भाई बहन के पास 5-6 जोड़ करके, मतलब 5-6 पैर करके है। टप्पू के पास 5 पैर है, पीकू के पास 6, इसको पकड़ के 6 पैर है चप्पल के। बट फिर भी बच्चों को लेना ही होता है, तो नहीं भी नहीं कह सकते। तो ये ली है चप्पल, ये 150 रुपये में चप्पल आई है, मतलब सेल ही था वहाँ पे। कोई भी उठाओ आप, जूती उठाओ, सैंडल उठाओ या ऐसे चप्पल उठाओ, 150 में थे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं, कहीं आने जाने के लिए भी पहन सकती है वो। तो ये हो गए हैं पीकू के। उसके बाद में पीकू ने अपने लिए खरीदा है ये एक हार्ट। वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि उसको हार्ट खरीदना है, हार्ट खरीदना है, मेरे को समझ नहीं रहा था। फिर वहाँ पे मिल गए, उसको दिख गए थे, फिर उसने कहा कि मैंने कहा था वो ये वाला हार्ट है तो खरीद के दो। तो फिर पापा ने जो है उसको ये खरीद दिए। तो ये 80 में थे, मतलब ऐसे वाले स्टफ टॉयज जो है ना वो 150 में 2 आ रहे थे। सोचो मेले में कितना सस्ता होता है सब कुछ। तो फिर ये खरीदा है एक पीकू के लिए, ठीक है भाई। उसके बाद में टप्पू के लिए खरीदा है टॉय। टप्पू को और सॉफ्ट टॉयज का जो है ना बहुत ही ज़्यादा ये है। इसके अंदर एक मशीन थी, टप्पू ने निकाल दी, ऐसे बजाने से जो है ना ये आवाज़ करता था। ये बहुत ही प्यारा सा जो है ना तोता है, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा। ये एक टप्पू के लिए तोता खरीदा है हम लोगों ने। और उसके बाद में मैंने अपने लिए खरीदी है एक सैंडल। विवेक बहुत कह रहे कान के ले लो, चूड़िया ले लो, क्या लेना है लो, बट मेरे मतलब जब मूड नहीं ठीक होता है ना तो कहीं जाने का मन नहीं होता है कुछ लेने का। बट फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं सैंडल ले लेती हूँ। तो मैंने जो है ना सैंडल ले लिए है। तो ये वाले देखो, ये ऐसे वाले सैंडल लिए, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे वाले पहने भी नहीं है मैंने कभी, तो मुझे दिख गए तो मैंने ले लिया। और इसी सेम पैटर्न में जो है ना यहाँ से बेल्ट वाले भी थे, यहाँ पे बेल्ट थे और वो। बट बच्चे के साथ में आप बेल्ट वाले सैंडल यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि बच्चा गोदी में होता है, 10 बार आप झुक के बेल्ट निकालना लगाना बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मुझे ऐसे ईजी पहनने वाले जो सैंडल होते हैं वही अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से तो ये वाले, और फ्लैट ही है क्योंकि मुझे फ्लैट्स बहुत पसंद है इस वजह से। तो ये सैंडल लिया है। और एक चुन्नी, तो ये चुन्नी वाला विवेक को दिख गया, विवेक ने मुझे आवाज़ लगाई कि देखो यहाँ पे चुन्नी है तो ले लो। क्योंकि मेरे पास की गोल्डन चुन्नी जो है ना मेरे यहाँ से गलती से जल गई थी, थोड़ा सा उसमें जो है ना जलने वाला दाग लग गया था, तो मैंने वो डाल दी। तो मेरे पास गोल्डन कलर की चुन्नी नहीं थी, मैंने विवेक से कहा भी था मुझे गोल्डन चुन्नी दिलाना, तो उनको चुन्नी वाला दिख गया। तो उन्होंने जो है ना चुन्नी के पास मुझे आवाज़ दिया कि आ जाओ यहाँ पे चुन्नी है। और एक ये हो गया, चुन्नी लेने गई तो मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गए, तो उनके साथ मेरा मिलना हो गया। वो कह रहे थे कि आपकी वीडियो वगैरह देखते हैं, एक्चुअली वो मेरे पहचान के भी है। तो इस तरीके से तो ये अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर्स लोग मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये चुन्नी ली है, और ये सिर्फ 50-50 रुपीज़ में वहाँ पे चुन्नी थी। बहुत ढेरों कलर थे बट मेरे पास सारे कलर की चुन्नी है। वे पे पूछ भी रहे थे और कोई कलर चाहिए, मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड के जो बॉर्डर में है ना इस तरीके का ये फ्रिल टाइप में लगाया हुआ है, और बाकी पूरी ऐसी प्लेन जो है ना ये चुन्नी है, शिफॉन में ही है मे बी, और बहुत अच्छी लग रही है। तो बस यही थी, इतनी सी शॉपिंग थी, ज़्यादा कुछ ली नहीं। कान के जो है ना इतने बड़े बड़े शॉप थे, कड़े थे सिर्फ और सिर्फ 100-100 रुपीज़ में कड़े मिल रहे थे, बट मैंने खरीदे नहीं।
नेकलेस थे, मतलब सारी आइटम्स वहाँ पे, सारे आइटम्स थे वहाँ पे, कपड़े वपड़े भी थे, कुर्ती उर्ती भी थी, बट मैंने इतना कुछ लिया नहीं, बस इतना ही लिया है। तो बस यही थी मेरी आज की शॉपिंग और आज का ब्लॉग भी। होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।